गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए क्लास 12th के इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 1 का, इसका नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसके राइटर कौन है? राइटर है महात्मा गांधी जी। तो आज हम इसके बारे में ऑब्जेक्टिव जानेंगे और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव से हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो बने रहिए और इस वीडियो से आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है और आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी इससे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि हम लोग जान लें कि क्लास 12th की इंग्लिश में जो है चैप्टर 1 में किसके बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले की बात यह है, क्लास 12th में जो इंग्लिश है, क्लास 12th की जो इंग्लिश है उसमें हम लोग को चैप्टर 1 पढ़ना है आज। और चैप्टर 1 का क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव। आप सभी जानते ही हैं, अभी हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं आप सबके लिए। तो ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से देखेंगे, उसके बाद फिर आपका जो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर सब्जेक्टिव भी लेके आइए और इसके लिए इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाइए, तो आप सबके लिए वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। कोई बात नहीं, चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं आज हम। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन, मतलब कि महात्मा गांधी जो है इसमें से क्या लिखे हुए हैं। ये चार जो ऑप्शन आपको मिला हुआ है ए बी सी डी करके, तो इसमें से क्या लिखे हुए हैं महात्मा गांधी? तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में भी बता सकते हैं और आप बताइए, लिखिए कमेंट में, आपको मैं बता देता हूँ। तो आपके जो बुक में है आई हैव अ ड्रीम, तो ये तो है ही नहीं, द आर्टिस्ट भी नहीं होंगे और द अर्थ भी नहीं होंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें क्या लिखा हुआ है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो महात्मा गांधी क्या लिखा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और आपके एग्जाम में भी इसी टाइप से आएंगे, जो कि लिखा हुआ रहेगा महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, कि महात्मा गांधी जी इसमें से कौन सा चीज लिखे हुए हैं। तो इसमें से किसको लिखे हुए हैं? ये प्रोज में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि आपके बुक में चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है। चलते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि क्या लिखा हुआ है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपके चैप्टर 1 में जो है सबसे पहले क्या आया हुआ है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। कौन है इसके राइटर? महात्मा गांधी जी हैं। बिल्कुल याद करते चलिए आप सभी, बहुत ही फायदा होगा आपको, अभी से ही याद कीजिएगा तो। और एग्जाम में कंफर्म है, इसी से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा ही। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि फैरोज फैरोज जो है, फैरोज वेयर रूरल, है ना, रूलर्स है, वेयर एंसेंट, मतलब ये जो है प्राचीन काल के, कहाँ के, कब के? ये प्राचीन काल के, प्राचीन काल के ये कहाँ के रूलर थे? अब बताइए, प्राचीन काल के ये कहाँ के रूलर थे? तो आप बुक में जब रीडिंग कीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि रशिया तो होगा नहीं, इंडिया भी नहीं होगा और ग्रीस भी नहीं होगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि क्या लिखा हुआ है? इजिप्ट, जो कि अभी के टाइम में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं हिंदी में? मिस्र पढ़ते हैं। मिस्र एक देश है, मिस्र देश का नाम है, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। इसकी राजधानी काहिरा है। कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि डैश, इस टाइप से एग्जाम में भी आएगा डैश करके, कि डैश वेयर रूरल ऑफ इजिप्ट। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो मिस्र है यानी इजिप्ट, इसके राजा, है ना, कौन थे? क्या लिखा हुआ है? इसके राजा जो है कौन थे? कि राजा कौन थे? तो अमेरिकन थे, अफ्रीकन थे और ईरानियन थे, फैरोज थे। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फैरोज। तो कौन थे इसके राजा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फैरोज, ऑप्शन नंबर डी, फैरोज। फैरोज मतलब क्या? ये जो है इजिप्ट के राजा थे सबसे पहले, है ना,
इजिप्ट के कौन थे? ये राजा थे, मिस्र के राजा थे। कौन? फेरोज। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सभ्यता। क्या होता है? सभ्यता होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, ये सब क्या है? सभ्यता है। तो सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सभ्यता। सभ्यता इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, मतलब सभ्यता जो है कि ये डेवलपमेंट है। किसका डेवलपमेंट है? बताइए किसका डेवलपमेंट होगा सभ्यता में? पीपल का, एनिमल का, बर्ड का, नॉन लिविंग थिंग्स का। तो आप भी आंसर लिखिए इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हम बताए थे आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? पीपल। मतलब सभ्यता जो होता है उसमें किसका डेवलपमेंट होता है? पीपल, लोग ही तो रहते हैं सभ्यता में, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि गिब्बन, गिब्बन जो है एक इतिहासकार है, ठीक है। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, कि गिब्बन जो है किससे एसोसिएटेड थे, किसके साथ? तो बताइए। इसमें आपका एक देश है इटली, और दूसरा देश है स्वीडन, और तीसरा देश है रशिया, और चौथा देश क्या है? ऑप्शन नंबर डी में अमेरिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा हुआ है? इटली। इटाली नहीं पढ़ना है इसको, क्या पढ़ेंगे इसको? इटली। क्या पढ़ेंगे इसको? इटली पढ़ेंगे। इटली पढ़ना है, ना कि इटाली पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा वीक होते हैं, वो कमजोर होते हैं, इसलिए हम सही से बता दे रहे हैं आप सभी को। तो आप क्या कीजिएगा कि इस चैनल पे जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टाइम पे आपको ये टोटल जो चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का लास्ट तक जो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव है, और हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट का आप जिसका भी आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट में लिख दीजिए और मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, और आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे। तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि यूरोपियन, यूरोपियन मतलब क्या? यूरोप का। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, कि मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या है इंडिया के लिए? बताइए इसका मतलब क्या होगा। आप आंसर लिखिए इसका कमेंट में, देखते हैं किसका सही होता है। और आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा, हमेशा आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। एक ही वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए, सही तरीके से, और अच्छे तरीके से उसका इंग्लिश का तैयारी कीजिए। और गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी से सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें कि जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है वो इसी में से पूछे गए हैं। तो आप सभी अच्छे तरीके से इसका तैयारी कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रूइन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूइन हो जाएगा। कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RUIN, रूइन। क्या हो जाएगा? रूइन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसके बारे में आप बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे कि बेटा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग मतलब साधारण जीवन जियो, और सोच हमेशा हाई रखो, ऊंचा रखो, ताकि आप अपने मुकाम को, अपने अपने जो आप सोच करके रखे हैं अपने लाइफ में कि क्या करना है, उस चीज को हासिल कर सको। तो वो क्या है? इज द बेस ऑफ, वो किसका बेस है? अमेरिकन सिविलाइजेशन का, इंडियन सिविलाइजेशन का, यूरोपियन सिविलाइजेशन का, या नन ऑफ दीज? तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? इंडियन सिविलाइजेशन। हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही तो पढ़ रहे हैं। कल्चर में से होता है संस्कृति, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी लिखते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये किसका बेस है? इंडियन सिविलाइजेशन का। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। क्या कह रहा है यहाँ पे? आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है। ये चारों में से आपको जो है यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसको आपको यहाँ पे भरना है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमूवेबल। क्या हो जाएगा? इमूवेबल, IMMOVABLE, इमूवेबल हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। कि इंडिया
इंडियन ग्लोरी इज डेट इट इज, कि इंडिया का जो गौरव है, जो चमक है, वो क्या है? तो इमूवेबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में कि डैश वाज, यहाँ पे आपको डैश दे दिया गया, इसमें भरना है डैश। ये जो ऑप्शन मिला है ये पहले भरा जाएगा यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये जो डैश दिया हुआ ना आपको, इसमें भरना है। तो क्या कह रहा है? डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन से एक अच्छा लीडर जो है वो कौन है? आध्यात्मिक लीडर कौन है? तो आपका ऑप्शन में क्या है? नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके जो ये लिखा हुआ है, किसने लिखे हैं इसमें आपके बुक में? महात्मा गांधी जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सही से याद करके जाइए और आप एग्जाम में अच्छे करके आइएगा, अच्छे ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा आप। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, मतलब इसको किसने लिखा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी लिखते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब मेरा जो एक्सपेरिमेंट है एक सच्चाई के साथ है, जो कि सत्य है। जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? सच होगा। तो किसने लिखा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस, इसका मतलब क्या हो गया? द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, यहाँ पे आपको आंसर भरना है कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कि माइंड जो है रेस्टलेस है ना, जो उसको मिल रहा है और जो उसको चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि एक बर्ड को जो है उसके सोच से ज्यादा क्या चाहिए? हमेशा जो भी चीज चाहते वो अपने दिमाग में सोचते हैं वो चाहिए। कि एक बर्ड है, बर्ड मीन्स क्या? पक्षी, जो कि उड़ता हुआ एक परिंदा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर लेसन, मतलब यूरोपियन लोग जो हैं, यूरोप के जो लोग हैं, वो कहाँ से सबक सीखे हैं, कहाँ से लेसन सीखे हैं अपने? कि द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, कि लोगों का जो एक लेखक है, जो लिखने वाले हैं, वो कहाँ के हैं? तो जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम, स्पेन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। ये क्या है? इटली की राजधानी है। ग्रीस या रोम, पहले इसको ग्रीस कहा जाता था, है ना, ग्रीस या रोम। ये कहाँ के लोग हैं? ग्रीस या रोम है। ठीक है, तो आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है कि प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, इसका मतलब क्या है? जैसे आप पीछे देखे थे, है ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वैसे भी है इसमें कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। मोटो मीन्स क्या होता है? लक्ष्य। आप जो लक्ष्य बना के रखे हैं कि हमको पढ़ लिख करके क्या बनना है, तो वो हो गया आपका लक्ष्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, वेस्टर्न फिलोसफर। क्या हो जाएगा? वेस्टर्न फिलोसफर। दोस्तों आप कमेंट में ये भी लिख के डालिएगा कि आपको डायरेक्ट ये आंसर चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या आपको ऑप्शन भी पढ़ करके बता दूं, क्योंकि कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश में थोड़ा वीक होते हैं, तो उसको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाइयां होती है। इसलिए मैं आपको सारा ऑप्शन पढ़ करके बता देता हूं और उसका हिंदी भी बता देता हूं। अगर आपको वर्ड मीनिंग का भी वीडियो चाहिए तो आप वर्ड मीनिंग के लिए भी, जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आते रहते हैं, तो उसके लिए भी मैं क्लास लेके आऊंगा। लेकिन आप जब तक कि उसके लिए कमेंट ना कीजिएगा तब तक नहीं, कमेंट करने पर मैं आपके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी विषय का हो, कोई भी सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मीन्स क्या होता है? त्याग। सैक्रिफाइस मीन्स क्या होता है? त्याग होता है। सैक्रिफाइस इज द सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा, सोल मीन्स क्या होता है? आत्मा। एम ऑफ आवर, मतलब सैक्रिफाइस जो है वो हमारा क्या है? आत्मा का एम है। तो वो क्या है? फिलोसफर, फार्मर्स, ऋषि, ये ऋषि होगा, ऋगिस लिख दिया, ऋषि और साइंटिस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, कि हमारे देश में जो है ऋषि मुनि जो कि पूजा पाठ में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा?
उसका आत्मा क्या कहते हैं, वो सेक्रीफाइस करके रह जाते हैं। कौन है वो? ऋषि जी हैं, ऋषि मुनि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? डैश इज डेड। डेड मीन्स क्या होता है? मरा हुआ। अगेंस्ट ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है। इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब ये क्या है कि ब्लाइंड इमिटेशन जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वो क्या है कि नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, अंबेडकर, है ना। तो वो किसके अगेंस्ट है? तो चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी। तो कैसा रहा आज का वीडियो ये, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जो कि आप हमेशा देखते रहिए इस चैनल पे, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कोई आपके गांव घर में कोई भी है दोस्त वगैरह, तो उसको स्कूल में वो भी साथी लोग जो भी हैं उसको आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सके, और आप भी अपनी तैयारी को बनाए रखिए। और जो भी अच्छे नंबर लेके आएंगे तो इसमें मुझे क्या मिलने वाला है? खुशी मिलेगा। और आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, आपको मैं हमेशा सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप जो कमेंट में लिख के भेजेंगे उस चीज को मैं जल्दी से अवेलेबल करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। चलते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले क्लास में मिलेंगे। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1 का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसका ऑब्जेक्टिव हर साल, प्रत्येक साल आप देखिएगा कि पूछा जाता है। इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका ये जो है ना, ये वीडियो पार्ट 1 है। ये वीडियो कौन है? पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेकंड भी इसका आने वाला है। पार्ट सेकंड हो सकता है पार्ट थर्ड भी बनेगा, क्योंकि अगर सब क्वेश्चन को इसमें दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में, तो सारा क्वेश्चन देने का मतलब ये हो जाएगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग भी उगता जाइएगा, जल्दी से आप देखिएगा नहीं, तो क्या होगा कि आपका तैयारी सही से हो नहीं पाएगा। तो अगर आपको एक ही वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस तरीके से लेके आएंगे, और आप तैयारी करते रहिएगा आराम से। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।